अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपके इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेटर टू गॉड। लास्टली हमने पढ़ा था कि लेंचो क्या करता है, दुखी हो जाता है तो उसके घर में से उसे कोई समझाता है कि भूख से कोई मरता नहीं है। उसी के आगे से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। दैट्स व्हाट दे से नो डाइज ऑफ हंगर। अब वो रिपीट करता है कि हाँ किसी ने तो कहा है कि कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब वो पूरी रात सिर्फ एक ही एक उम्मीद में जागता रहा, सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। अब वो क्या चाहता था, भगवान से मदद चाहता था। हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस। अब कॉन्साइंस क्या होता है, अंतरात्मा में हम क्या सोच रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, भगवान से ये भी छुपा नहीं रहता है, वो सब कुछ जानते हैं। उनकी जो दृष्टि है वो सभी पर रहती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। अब ऑक्स ऑफ मैन क्या होता है, एक बहुत मेहनती काम करने वाला व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत अपने खेतों में करता है। अब वर्किंग लाइक एनिमल का मतलब ऐसा नहीं कि जानवर जैसे काम करना, मतलब बिना हारे बिना थके वो कंटिन्यूटी में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन उसे फिर भी पता है कि मतलब उसे पढ़ना लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, फिर रविवार के दिन, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and a place in the mail. It was nothing less than a letter to a god. अब वो क्या करता है, एक संडे को दिन में एक लेटर लिखता है। और लेटर किसके लिए होता है, वो भगवान के लिए होता है, क्योंकि लेंचो ने पहले ही कहा था कि वो किससे मदद मांगेगा, भगवान से। अब वो लेटर लिख के और टाउन चले जाता है, खुद जाकर मेल बॉक्स में डालता है। और वो क्या लिखता है लेटर में, यहाँ वो बताया है। गॉड ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल सिर्फ भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop come because the hailstorm ... अब पैसोस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पैसे रुपीज़ चलते हैं ना, वैसे लैटिन करेंसी है अमेरिकन की, लैटिन अमेरिका की करेंसी है पैसोस। तो वो भगवान से बोलता है कि आप मुझे 100 पैसोस दे दीजिए। क्योंकि मुझे अपना खेत दोबारा बोना है और जब तक क्रॉप नहीं आ जाता, मतलब जो कॉर्न है वो नहीं आ जाते, तब तक मुझे और मेरे परिवार को जीने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो पूरी स्टोरी सुनाता है कि ओले गिर गए जिसकी वजह से उसकी फसल वगैरह ख़राब हो गई, ऐसे डॉट में है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। अब जैसे हम पत्र किसी को भी लिखते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है कि हमने किसको लिखा, तो लेंचो ने यहाँ क्या लिखा था, टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड स्टिल ट्रबल्ड। अब वो लेटर डाल तो जाता है लेकिन अभी भी वो चिंतित है, चिंता में है। वेंट टू टाउन, और टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन लेटर। पोस्ट ऑफिस में जब वो जाता है तो स्टैम्प लगानी पड़ती है, किसी भी लेटर को अगर आपको भिजवाना हो तो स्टैम्प लगाता है ना। ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस। अब एक एम्प्लॉयर था, काम काज करने वाला पोस्टमैन था, जो कि छोटे मोटे ऑफिस के और भी काम, पोस्ट ऑफिस के काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू द गॉड। अब वो हंसते हुए अपने बॉस के पास, मतलब पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्टमैन से ऊपरी पोस्ट पे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोस्ट मास्टर। और उनको जाके बताता है कि किसी ने भगवान के लिए पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो कहता है मैंने आज तक अपने पूरे करियर में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा कि भगवान को किसी ने पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। अब एमिएबल का क्या मतलब होता है, प्लीजेंट, खुश मिजाज व्यक्ति, जो कि हेल्थ में थोड़े से मोटे हैं। फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब वो भी हंसने लग जाते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। अब क्या होते हैं, वो भी बहुत सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा हंसने के बाद वापस सीरियस मोड पे आते हैं और अपनी डेस्क पर वो लेटर रख देते हैं। और कमेंटेड, क्या कहते हैं वो, व्हाट
what faith? I wish I had a faith of a man who wrote this letter. अब वो क्या कहते हैं, इतना विश्वास मुझ में होना चाहिए जैसा कि इस व्यक्ति के पास है जिसने ये पत्र लिखा. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. भगवान में इतना विश्वास भी होना चाहिए कि उसने भगवान को ही क्या करा, एक पत्र लिखा. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब वो क्या करते हैं, उनके पास एक आइडिया आता है जब वो ऐसा पत्र पढ़ते हैं. आंसर द लेटर. अब वो क्या सोचते हैं कि इस पत्र का जवाब तो हमें देना ही होगा. बट वैन ही ओपनड इट, जैसे ही वो खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर्स इट नीडेड समथिंग मोर दैन द गुडविल इंक एंड पेपर. अब वो कहते हैं कि इस पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ पेपर या इंक की ही ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी भावना के साथ साथ पैसों की भी ज़रूरत है, क्योंकि अंदर तो पैसे ही मांगे हुए थे 100 पैसों. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पे अड़े रहे. ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अब उन्होंने अपने सहकर्मी जो पोस्ट ऑफिस में और भी काम करते थे उनसे भी पैसे मांगे, खुद की सैलरी का भी हिस्सा उन्होंने लेंचो की मदद के लिए दिया. सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. फिर उन्होंने चैरिटी के नाम पे बहुत सारा कलेक्शन किया. अब वो कितना था आगे पता चलेगा. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस. अब वो किसी के लिए भी मुश्किल बात होगी कि 100 पैसों एक साथ इकट्ठा करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ. तो वो आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा क्या करते हैं, दे देते हैं, कलेक्ट करते हैं फार्मर के लिए, मतलब लेंचो के लिए. ही पुटेड द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. अब वो क्या करते हैं, लेंचो का एड्रेस ऊपर लिख देते हैं और उस पर सिर्फ कुछ नहीं लिखते हुए एक ही चीज़ लिखते हैं कि ये पत्र किसके द्वारा आया है, भगवान के पास से आया है. द फॉलोइंग संडे लेंचो कम एन अ बाइट अर्लियर दैन द कैजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. अब लेंचो क्या करता है, संडे को आता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड्स एंड लुकिंग ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब क्या करता है, पोस्टमैन जो होता है वो अपने हाथों से वो लेटर लेंचो को दे देते हैं और पोस्ट मास्टर अंदर अपने कैबिन में बैठे बैठे देखना चाहते हैं कि लेंचो के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, क्या वो प्रतिक्रिया देता है या किस तरीके से सरप्राइज़ होता है. तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं. लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब लेंचो तो बिल्कुल भी उसके चेहरे पे ना तो प्रसन्नता के भाव होते हैं ना दुखी के. सच एज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा वो था वैसा का वैसा उसने अपने आप को शो किया. बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसे पता चला कि तो पूरे 100 नहीं है, मोर देन हाफ है सिर्फ, तो उसे गुस्सा आ जाता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब वो मन में क्या कहता है कि भगवान तो ऐसा करेंगे नहीं, गलती तो उनसे होगी नहीं कि मैंने 100 मांगे और उन्होंने सिर्फ आधे से ज़्यादा दिए, और ना वो मेरी रिक्वेस्ट को ठुकराएंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप एन अ विंडो आस्क अ पेपर एंड इंक. अब लेंचो खड़ा होता है, खिड़की के पास जाता है और एक कागज़ और कलम मांगता है. ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज. अब वो बड़े ही सोच के साथ अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ाते हुए लिखना स्टार्ट करता है. कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. अब वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो भगवान से क्या क्या कहना चाहता है वो सारा उस पत्र में लिख दे. वैन ही फिनिश ही वेंट इन अ विंडो एंड अ बाय स्टैम्प ही लिक्ड एंड then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो क्या करता है कि अपनी भावनाएं पूरे व्यक्त कर देता है, उसमें क्या क्या उसको भगवान से कहना था, और स्टैम्प मांगता है खड़ा होकर और उसे ऐसे लिंक करते हैं ना हम लोग बिस्किट वगैरह को, वैसे लिख करके और क्या कर देता है एनवलप पे लगा के और एक मुक्के की मारता है जिससे वो चिपक जाए. द मोमेंट अ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन. अब पोस्टमास्टर जैसे ही लेटर उन्होंने देखा कि लेंचो ने डाल दिया और चले गया, तो वो क्या करता है उस लेटर को निकालता है और खोलता है. इट सेड, लेंचो ने उस पत्र में क्या कहा होता है, गॉड ऑफ द मनी
दैट आई आस्क फॉर ओनली 17 पैसों रीच मी। अब वो भगवान से कहता है, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पैसों आए, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे मुझे दे दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब वो क्या कहते हैं कि मेल के द्वारा मुझे ये पैसे मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। अब वो क्या कहता है लास्ट में कि आप मुझे मेल के द्वारा वो पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ जो काम करने वाले, पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, ये कैसे हैं? चालाक हैं, चतुर हैं। मतलब इन्होंने क्या कर लिए, मेरे पैसे उसमें से निकाल लिए, धोखेबाज हैं सीधे से कहे तो, है ना। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाज। लेंचो इतना अपने लेटर में लिखता है। आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।